नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे रवि वर्मा। बता दें, सपा के पूर्व सांसद है रवि वर्मा, जो कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आज कांग्रेस की सदस्यता करेंगे ग्रहण। साइकिल छोड़ थामेंगे हाथ का साथ। और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर पूर्व वर्मा रवि वर्मा 9 जिला पंचायत सदस्य, 4 ब्लॉक प्रमुख भी आज ग्रहण करेंगे कांग्रेस की सदस्यता। तो सपा के पूर्व सांसद है रवि वर्मा, जो कि आज हाथ का दामन थामने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। समाजवादी पार्टी का खेमा छोड़कर आज रवि वर्मा, जो है पूर्व सांसद है, वो कांग्रेस के खेमे में जाने वाले हैं। और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो तकरार निकल के सामने आ रही है, उसमें ये बहुत बड़ा फैसला रवि वर्मा ने लिया है। और समाजवादी पार्टी के साइकिल छोड़ हाथ के साथ जाएंगे रवि वर्मा। तो साइकिल छोड़ थामेंगे हाथ के साथ रवि वर्मा, जो कि पूर्व सांसद है, अब कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। तो रवि वर्मा कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। रवि वर्मा कांग्रेस का दामन थामेंगे। और बता दें कि समाजवादी पार्टी में थे इससे पहले, अब कांग्रेस का दामन थामेंगे रवि वर्मा। कहा यह जा रहा है कि आज रवि वर्मा कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पूर्व सांसद है रवि वर्मा, जो कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे रवि वर्मा। बता दें, पूर्व सांसद है और आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे रवि वर्मा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी से मुलाकात भी रवि वर्मा की बेटी से मुलाकात हो चुकी है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियम पाठक स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बहुत बड़ी जानकारी है, रवि वर्मा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्या हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, लगातार कह सकते हैं कि जहां चुनाव के समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, और अब ऐसे में ही दल बदल का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। रवि कुमार वर्मा एक बड़े नेता के तौर पर रहे हैं। 4 बार जो है वो सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है और अब वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी सी हमारी कांग्रेस की कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में रही है। और साफ तौर पर कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। बड़े कुर्मी नेता के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। पिछड़े वर्गों को लेकर लगातार इस समय राजनीति हो रही है और बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइनिंग सभी दल जो है वो कराना चाह रहे हैं। बीजेपी भी देखिए पिछड़े वर्ग को लेकर अलग अलग तरीके से सम्मेलन कर रही है। और साफ तौर पर एक मकसद है कि पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं उनके बीच में अपनी पैठ को बनाया जाए और उसको मजबूत किया जाए। और इसलिए लगातार इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में रवि कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उनके साथ में उनकी जो पूर्व प्रत्याशी हैं डॉक्टर पूर्वी वर्मा और 9 जिला पंचायत सदस्य, 4 ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो भी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। अब से मैच कुछ देर बाद प्रदेश पार्टी कार्यालय पर जो है ये ज्वाइनिंग जो है वो होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो हैं वो उनको ज्वाइनिंग कराएंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस की सदस्यता उनको दिलाएंगे। तो इन सब के जरिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव से पहले अब दल बदल का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस ज्वाइनिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की जो बातें हुई थी उसमें जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर पूरा विपक्ष जो है लामबंद करेगा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये सेंधमारी का जो दौर है वो देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 65 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और 15 सीटें जो हैं वो उन्होंने अपने सहयोगी दल और गठबंधन के लिए छोड़ी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के तहत अगर बात की जाए तो शायद ये आंकड़ा थोड़ा सा कम जरूर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस बात को मान चुके हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें उनको चुनाव जो है वो अकेले ही लड़ना है। या जिस तरीके से 2022 में उन्होंने गठबंधन किया था आरएलडी के साथ में और अपना दल कैमरावादी के साथ में, तो वो गठबंधन ही कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में चलेगा। आरएलडी के लिए जो है उन्होंने कुछ सीटें छोड़ने की बात कही है। तो 15 सीटों से में बात करें तो 12 सीटों की मांग जो है वो आरएलडी की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखना होगा क्या वो 12 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाती हैं, और अगर दी जाती हैं
तो वो कौन कौन सी सीटें होंगी। हालांकि जाहिर तौर पर आरएलडी को जो सीटें दी जाएंगी वो पश्चिम की सीटें होंगी, पश्चिम जिलों की सीटें होंगी, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी का अच्छा खासा वोट बैंक है और बेहतरीन कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो देखने को भी मिले थे 2022 के चुनाव में, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था यूपी में। अब जब लोकसभा चुनाव को लेकर परीक्षा की घड़ी है तो फिर एक बार कह सकते हैं दल बदल का दौर भी जारी है। 2024 के चुनाव को लेकर ही इंडिया गठबंधन बनाया गया था। अब देखिए जिस तरीके से तकरार निकल के सामने आ रहा है, बीते दिन यानी कि रविवार को समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने भी कांग्रेस के बारे में काफी कुछ कह दिया है। अब जिस हर पार्टी से लेकर एक एक ईंट से ये घर बनाया गया था, क्या लगता है ये घर अब धाराशाही हो जाएगा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बना था, लेकिन अखिलेश यादव के जिस तरीके से बयान आए, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। उनको लगा था कि आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां पर भी ये गठबंधन कार्य करेगा और उनको वहां पर अच्छी खासी हिस्सेदारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, वहां पर अखिलेश यादव को उनकी उम्मीद के अनुरूप जो है हिस्सेदारी नहीं दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरियां बनाई हैं और साफ तौर पर उसके नतीजे, उसकी तस्वीरें भी जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि वो कंफ्यूज थे इस बात को लेकर, उनको किसी ने नहीं बताया था। अगर पहले से ये बात उनकी जानकारी में होती कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है, तो वो उस गठबंधन में शामिल होने से, उस बैठकों में जाने से पहले कई बार इसको लेकर विचार वो करते। फिलहाल अभी उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो विचार करेंगे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने मना अभी इंडिया गठबंधन से नहीं किया है, लेकिन जो रुख है उनका वो साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत शायद ही लड़े। इसके अलावा जो है वो सारी सीटों पर खुद से लड़ने की तैयारी जो है वो कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में जब हमको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही तो लोकसभा चुनाव में भी हम हिस्सेदारी देने पर विचार करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी कह सकते हैं सीधे तौर पर उसका मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी से होना है, तो वहां पर भी वो सीटें देने को विचार करेंगे। तो ये कह सकते हैं। और उस बीच में इस तरीके से एक दल के नेता का दूसरे दल में जाना, जो आपसी गठबंधन में सहयोगी पार्टियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस दरार को और भी गहरा करता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए शायद माना जा रहा है कि गठबंधन और इंडिया में ये दरार की चुटकी जो है बीजेपी लगातार ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए प्रियम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि दिवाली पर सरकार ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस देगी। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मेरा परिवार है। त्योहारों के इस महीने में हमने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे। सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अजीत कुमार जरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए बड़ा ऐलान यहाँ पे दिल्ली के सीएम ने किया है। देखिए बिल्कुल स्वीकृति कहा जा सकता है कि दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहारों के मौसम पर हर जगह कहीं ना कहीं जो गिफ्ट और बोनस का जो चलन चलता आया है लंबे समय से, उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले ग्रुप बी
और ग्रुप सी के कर्मचारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया, या ये कहें कि दिवाली बोनस दिया गया उन सभी कर्मचारियों को ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए आज कहा है कि इससे जो हजारों जो कर्मचारी हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में, उनको दिवाली के तौर पर कहीं ना कहीं को आगे ये काम आएगा। और अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो उनका परिवार है और उन अपने परिवार को ये खुशी तोहफे के रूप में दे रहे हैं। जी स्वीटी। ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को जो चाहिए यानी कि साफ हवा, उसका तोहफा कब देंगे, ये सवाल उठ रहा है लगातार। देखिए सुनिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो अगर हम बात करें दिल्ली की साफ हवा को लेकर के, तो अभी 12 बजे एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार की बैठक होनी है, जिसमें निश्चित तौर पर इसी रणनीति को लेकर के आज बैठक होनी है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और इसमें तमाम उन रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी जो ग्रैब के अंतर्गत जो तमाम जो प्रतिबंध आते हैं और किस तरीके से दिल्ली में जो प्रदूषण का कहर है उसको कम किया जाए। तो इन्हीं तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं बैठक की जाएगी। तो देखना ये होगा कि बैठक के बाद किस तरह की रणनीति पर आगे जो काम है वो किया जाता है। जी ये ग्रुप बी और ग्रुप सी को जो दिवाली का तोहफा दिया गया है, ये किस लिहाज से लिया जाए? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या अपने कर्मचारियों को, अपने दिल्लीवासियों को खुश करने के लिए मात्र एक तोहफा दिया जा रहा है? अजीत, देखिए बिल्कुल, जब मैं बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब ये इस चीज की घोषणा कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में जो भी काम पिछले 8 सालों में हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, दिल्ली के स्कूलों में सुधार की बात करें या अन्य तमाम जो अलग अलग विभाग में जो काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इन कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद ये जो विकास है ये उस गति से नहीं हो पाता। तो इन्हीं जो कर्मचारी हैं उनकी इसी भूमिका को देखते हुए इस दिवाली में ये तोहफा देने का जो केजरीवाल सरकार द्वारा ये ऐलान जो है वो किया गया है। जिसमें यानी कि कह सकते हैं मोटिवेशन के तौर पर ये दिया जा रहा है। बिल्कुल सुनिए, कहा जा सकता है कि मोटिवेशन उन कर्मचारियों को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो आगे और बढ़ चढ़कर काम करें। और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब हर किसी को अपने अपने जो विभाग है, उनके जो सीनियर अधिकारी है, उनसे कुछ ना कुछ उम्मीदें बंदी होती है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां पर खुशियों का त्योहार कहा जाता है। एक दूसरे को गिफ्ट देना, उपहार देना, मिठाइयां बांटना, ये एक लंबा चलन चलता आया है और इसी को लेकर के कहा जा सकता है कि बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अगर बात दिवाली की हो रही है तो वायु प्रदूषण की भी बात होगी, पटाखों की भी बात होगी। पटाखे तो चूंकि बैन है, लेकिन अगर धरातल पर तैयारी देखी जाए तो क्या अभी वहां पे AQI नजर आ रहा है जहां पे आप इस वक्त मौजूद है? अजीत, देखिए सूर्य, बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में पटाखे बैन है, लेकिन अगर मैं दिल्ली की हवा की बात करूं तो दिल्ली की हवा कहीं ना कहीं जहरीली जरूर है। ये कहा जा सकता है कि इस समय दिल्ली में सांस लेना भी कहीं ना कहीं एक मौत की जो है मौत को आहट दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रदूषण है उसमें जो AQI लेवल है दिल्ली का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए आफत जरूर बना हुआ है। खैर कहा जा सकता है कि अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार बैठकें कर रही है, तो देखना होगा कि आज जो 12 बजे होने वाली बैठक में क्या फैसला होता है, किस तरह की रणनीतियों पर काम किया जाता है और उसके हिसाब से आगे किस तरीके से दिल्ली सरकार इस दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है। बिल्कुल, बाकी ये देखना होगा आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। जब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया गया तो आखिर बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बाद में विधायक और संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चेहरा कोई भी होगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका कार्यकाल सफल हो। उन्होंने कहा है कि जब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो अब मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। इस बार का चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है।
का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में, जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। लेकिन सर वो अभी तो प्रधानमंत्री चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है, बाद में विधायक मिलकर के तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा। बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस पर मोहर लगाएगी उस चयन पे वही चेहरा होगा। लेकिन जो चेहरा होगा वो चेहरा यशस्वी मुख्यमंत्री और उसका कार्यकाल यशस्वी, हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण से उसको इंश्योर करेंगे। रायबरेली के उचार कोतवाली क्षेत्र के कैथोल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खाना बनाते समय युवती झुलस गई। बता दें कि युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिस वजह से सीएचसी से युवती को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के अनुसार 40 से 45% युवती झुलस चुकी है, जिसके बाद युवती को बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के प्रेमनगर थाने इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स एक बच्ची को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की पिटाई कर रहा शख्स बच्ची का पिता बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो प्रेमनगर पार्ट 2 का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक
फिर एक बार, फिर एक बार। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे पीएम मोदी ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। मथुरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। बता दें कि वीडियो में दिख रहा है भीड़ में से किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रमुख बुत्तेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार का है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी तो वहीं नियमों को ताक पर रखकर चल रही स्कूल बस हादसे का शिकार बन गई, जिसमें सवार कई दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन सूचना पर पहुंचे परिजन आक्रोशित नजर आए। जल जीवन मिशन का लाभ अब प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई खुश है और योगी सरकार का आभार जता रहा है। हम आपको हमीरपुर लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बुंदेलखंड के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था। एक घूंट पेयजल के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। इस समस्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बखूबी समझा। बुंदेलखंड वासियों की प्यास बुझाने के लिए जल जीवन मिशन को चारा बनाया। योजना के तहत अब बुंदेलखंड के लोगों को घरों पर शुद्ध पेयजल मिल रहा है। हमीरपुर में भी योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। अब लोगों को कुएं या हैंडपंप तक पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। घरों पर ही नल के जरिए उन्हें शुद्ध पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोग गदगद हैं। जिले में कुल 355 गांवों के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। हमको बहुत संतुष्ट है इससे कि देखो पहले हमारे पास नल नहीं था, हम दूर से पानी भर के लाते थे। अब तो हमारे पास घर पे नल लग गया, तो हम तो जितनी टाइम हमें आवश्यकता होती है उतनी टाइम हम अपना पानी भर लेते हैं। बहुत सुविधा हो गई है, अच्छा पानी भी होता है और बढ़िया सब कुछ अच्छा है। पहले बहुत दूर से लाना पड़ता था, अब फिल्टर का पानी आता बड़ी साफ, पीने में कपड़े धोते हैं, पीते हैं, हर चीज़ के लिए सुविधा है। पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, हर चीज़ की सुविधा सरकार दे रही है, सुविधा हर चीज़ के लिए। योगी सरकार की लगनशीलता और कर्मठता ही है कि एक वक्त पानी के लिए दर दर भटकने वाले बुंदेलखंडियों की प्यास अब घरों पर ही नल से मिल रहे शुद्ध पेयजल से बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।